Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी ऑप्शन का सीक्रेट बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें पसंद आया, हमें ऐसे ही कुछ चीज़ चाहिए थी, कंसेप्ट चाहिए थे जिससे हमको समझ में आए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और आपके ही कमेंट्स पढ़ के आज मैं निफ्टी के ऑप्शंस का सीक्रेट इसका पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि एक ऑप्शन बायर, निफ्टी ऑप्शन बायर या बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर, उसकी क्या दुविधा होती है, क्या मजबूरी होती है, कैसे उसके साथ ऑप्शंस एक ऐसा चीज है जो धोखा दे देती है कि मार्केट ऊपर तो चला गया बट ऑप्शन बायर्स के हाथ में ठेला आ गया। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ऑप्शन बायर जस्ट कम पैसे के चक्कर में ऑप्शन में ट्रेड करता है, बट जो ऑप्शन के टाइम की तलवार रहती है और उसका जो मार रहता है उसे वो पता ही नहीं रहता है। इसके लिए उसका बड़ा लॉस हो जाता है। और खास करके जो ओवरनाइट ट्रेडर्स है, यानी कि जो ऑप्शन बायर्स जो ट्रेड को होल्ड करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अब इस पे क्या सॉल्यूशन है? एक प्रॉब्लम का तो हमने पूरा एनालिसिस अगले पार्ट में कर दिया। अब हमें देखना है कि ये सब का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम ऑप्शन में पैसा कमा सकते हैं। या किसी किसी को तो ये भी डाउट था कि क्या सर, इतना सारा मगजमारी है, दिक्कत है, तो क्या सच में ऑप्शन में पैसा बन सकता है? मैं तो परेशान हो गया हूं, हैरान हो गया हूं, आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तो जहां तक मेरा ये मानना है, यस, डेफिनेटली हम ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हैं, बट ऑप्शंस में पैसा कमाना मुश्किल जरूर है। कमा सकते तो है, बट ऑप्शन में पैसा कमाना मुश्किल जरूर है। और रीजन यही है क्योंकि टाइम डीके का इफेक्ट सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अगर आपके पास पैसे है और आपको मल्टीपल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2x 3x नहीं चाहिए, आप 10% 15% भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से खुश हो, जो कि बड़ी अमाउंट है, तो आपको निफ्टी फ्यूचर्स पे या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे ध्यान देना है। क्योंकि बहुत सिंपल है, आप जो भी स्ट्रैटेजी लगाओगे वो काम करेगी, अननेसेसरीली आपका प्रीमियम जो है वो घटेगा नहीं। और 3-4 चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इसके लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स फंटास्टिक है, बट उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें यही दिक्कत है कि आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा और आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। कहाँ पे 10-20 हज़ार का एक ऑप्शन मिलता है, कहाँ पे बैंक निफ्टी का 1,80,000 और निफ्टी का 2,20,000। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट मेन क्या है कि एज अ ट्रेडर हमको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि ऑप्शंस के फायदे और नुकसान क्या है, फ्यूचर्स के फायदे और नुकसान क्या है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और जब हमने मान लिया कि हम कुछ रिस्की चीज कर रहे हैं और पैसा बन भी सकता है, बट अगर गलत किया तो पैसा उस जितना डाला है उससे ज्यादा निकल भी सकता है जेब से, तो फिर ये चीज जो है उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कंपेयर टू फ्यूचर्स। अब जो ऑप्शन में पैसा बनेगा आपका, वो दिखेगा कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सिंपल है। आप समझो 5 दिन ट्रेड कर रहे हो। ये रहा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, यानी कि आपने मंडे से ट्रेडिंग चालू कर दी। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा मत लेना। कोई कितना भी आपको कन्विंस करे, मैं ये वाले चार्ट में ही आपको बता सकता हूं कि 3 से ज्यादा ट्रेड बनते ही नहीं है। यानी कि ये वाला बन गया एक, ये वाला बन गया 2, अब यहां पे जो बन गया ये तीसरा वाला बन गया।
इसके बाद का अगर लोगे तो आपका क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे, राइट। बट ये सिंपल है, बड़ा ऊपर का मुंह, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, नीचे आ गया, बाद में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे भी आप देखोगे एक अच्छा रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ। तो 3 या एट द मोस्ट, मैं 4 टू बी हॉनेस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, 3 से ज्यादा दिन में मैं भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप 3 ट्रेड भी कर रहे हैं तो भी आपका पैटर्न कैसे रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पैटर्न कैसे रहेगा, समझो आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी का एक लॉट उतना पैसा डाल दिया, तो कभी आपको 1000 का लॉस दिखेगा, कभी आपको 800 का लॉस दिखेगा, कभी आपको 3000 का प्रॉफिट दिखेगा, कभी आपको 1000 का प्रॉफिट दिखेगा, कभी आपको 600 का लॉस दिखेगा। और ऐसे करते करते आप देखोगे तो 4000 प्रॉफिट में और 2200 लॉस में, 2000 इनफैक्ट 400 होता है ये, क्योंकि ये 600 है, तो 2400 लॉस में, और एंड ऑफ द 15 डेज 1600 प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे आप देखोगे ये धीरे धीरे किस तरीके से वर्क करेगा कि एक दिन मीन्स हर हफ्ते कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि महीने का एंड मत देखो, 5 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 1600 होने दो, 500 होने दो या 1000 होने दो। अगर आप बिगनर हो तो प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मैटर करता है। वापस एक बार, अमाउंट कितना है मैटर नहीं करता है, बट हमेशा प्रॉफिट होना मैटर करता है। अब ये अगर ऐसा है तो ये बनता कैसे है, क्योंकि आप दिन में ट्रेड ले रहे हो, ये बनता कैसे है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी गाइड करूंगा। पहले एक लॉट से ही आप ट्राई करना। आपको हमेशा आपके जो प्रॉफिट है वो ऊपर ऊपर जाते रहना चाहिए, और हमेशा आपका जो लॉस है वो एक फिक्स्ड इसमें काटना चाहिए। यानी कि आप दिमाग में रख लो कि 300 का लॉस या 400 का लॉस या जो भी स्टॉप लॉस के हिसाब से जो भी आ रहा है दैट इज इरेलेवेंट, यानी कि उस वो मायने नहीं रखता है। बट जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आपको निकल जाना है। तो कभी यहाँ पे 300 का लॉस हो गया, कभी यहाँ पे 400 का लॉस हो गया, कभी 200 का लॉस हुआ, बट आपने हमेशा लॉस मैनेजमेंट किया है। इसके लिए आपको ये जो लॉस दिख रहा है ये कम दिख रहा है, और जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो बड़ा हो रहा है। अब आप पूछोगे ये सब किताबी बातें तो ठीक है, बट आप मुझे यहाँ पे बताओ ये कैसे पॉसिबल है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो मैं पूरी तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। अब लॉजिक क्या होना चाहिए, आप चलो ये देखो या ये इंडेक्स देखो, ओके। अब हमेशा गड़बड़ क्या होती है कि हम यहां पे अच्छा खासा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हम यहां पे अच्छा खासा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने एक रूल बना दिया कि जब भी मार्केट अच्छा खासा एक वेव क्रिएट करता है, पुल बैक आता है, फिर ही मैं ट्रेड करूंगा, भले 2 दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, बट एक अच्छा खासा वेव बनता है, पुल बैक आता है, फिर ही मैं ट्रेड करूंगा। आप देख लो कि आपका जो लॉस है वो हमेशा कम रहेगा, आपका जो मुंह है वो हमेशा बड़ी रहेगी, और यही एक तरीका सबसे बेस्ट है जहां पे आप कम लॉस में पोजीशन काट सकते हो और बड़े पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो। तो अगर आपने ये सिस्टम फॉलो की तो यहां पे क्या आपका ट्रेड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई भी वेव नहीं है, छोटू पोटू वेव है। यहां पे बनेगा? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि आपके दिमाग में ये फिक्स है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करना है। अब क्या यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब जब यहाँ पे पुल बैक होता था तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था। ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बिगनर को भी समझेगा कि आप ट्रेड तभी ही लोगे जब इसके पहले एक वेव अच्छी खासी बन चुकी है। वैसे ही आप नीचे का ट्रेड तभी ही लोगे जब पुल बैक हो रहा है। ऐसा करने से मैं मानता हूं कि आपके बहुत सारे ट्रेड्स मिस हो सकते हैं, बट स्टार्ट में अगर आपके पास कुछ सिस्टम ही नहीं है, आपको कुछ स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है, तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि भले कम ट्रेड करो, बट ऐसे ट्रेड करो जहां पे आप देखोगे हमेशा पैसा अच्छा खासा। ये वाले कंसेप्ट में, बिगनर के कंसेप्ट में ये नहीं है, बट जहां पे हमेशा आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि निफ्टी में कितने बार हम पैसा बना सकते थे। यहां पे देखो वेव, उसके बाद में पुल बैक, आप आराम से ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला एंट्री, पैसा बना सकते थे। मैं अगेन यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, एक चीज याद रखना, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा पैसा बनाने में। अब यहाँ पे आप देख लो वापस ये वाली वेव, इसका ये पुल बैक, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी किया रहता था तो वापस आप देखोगे मुंह होता था। अब यहाँ पे आपको डर लग रहा है क्योंकि इसका पुल बैक नहीं आया है, तो कुछ इशू नहीं है। ये वाला जो वेव है इसका पुल बैक कब आएगा इंतज़ार करते हैं। अब ये वाला वेव है, ओके, इसका आप देखोगे कहीं पे भी पुल बैक नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, ख़त्म हो गया। आप ट्रेड तभी ही करोगे जब आपको पीछे एक वेव दिखती है, इसका पुल बैक दिखता है और फिर यहाँ पे कहीं तो भी एंट्री करोगे। ये क्या बार बार आपको दिन में मिल सकते हैं, कभी कभी नहीं भी मिल सकता है, बट अगर आपको एक कॉन्क्रीट ट्रेड चाहिए, आपको छोटा लॉस चाहिए, आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी ट्राई करने में क्या दिक्कत है। चलो आप दो तीन कुछ और स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ यही यूज़ करना है, बट कंसेप्ट वाइज अगर देखोगे ऑप्शन के दिक्कत, क्योंकि अब जब आप ऑप्शन भी खरीदोगे तो ये वेव में चलेगा, एक ही साथ चलेगा और इतना पावरफुल चलेगा कि आपको टाइम डीके का भी इंतज़ार करने की या टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है। तो अगर हो सके तो ऐसे मोमेंटम वाले पोजीशन में अगर आप बाय करोगे तो अच्छा खासा बन सकता है पैसा। यही चीज़ को मैं आगे जाके समझाता भी हूँ स्टूडेंट्स को, कैसे क्या ज़्यादा ट्रेड्स बन सकते हैं इंट्राडे में, ये भी बताता हूँ। बट ये कंसेप्ट जो है ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है, जो आपका एक स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये पसंद आया रहेगा, मैंने आपको स्ट्रैटेजी वापस एक बार कहता हूँ नहीं सिखाई है, मैंने कुछ वेव का सिंपल कंसेप्ट बताया है जो कि 2 या 3% भी नहीं है, बट कहीं तो भी मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में जहाँ से हम जो अपनी मैं कहूँगा वीक पोजीशन है ट्रेड करने की, उसको सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, अगले बार मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।